वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 21.3 की आज से एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ये केस नंबर 3 पर मुश्तमिल है। हमने 21.1 में केस नंबर 1 पढ़ा था, फिर 21.2 में केस नंबर 2 पढ़ा था। अब हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे जो है 21.3 की। इसमें क्या है, एक तो ये नॉन रिपीटेड हो, ठीक है। जो भी चीज़ दी हुई है आपको वो नॉन रिपीटेड हो। नॉन रिपीटेड मैंने आपको बताया था कि दोबारा पलट कर ना आता हो वो अल्फाज या वो इक्वेशन, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड हो। दूसरा इसमें हम एक चीज़ और इस्तेमाल करेंगे, वो होगा इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल, ठीक है। इनरिड्यूसिबल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको एक्स की पावर दी हुई है वो मज़ीद आपको बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, उसको कम नहीं कर सकते हो या उसको फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हम उसको क्या कहते हैं? इररिड्यूसिबल, ठीक है। अगर इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिया हो तो वो मज़ीद इसको हम कम ना कर पाएँ। किस तरीके से ये जब हम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम इसको मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। नीचे आपको दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2। अब यहाँ आप देखो एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, अब हम इसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते, ना फार्मूले से और ना ही फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? इनरिड्यूसिबल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। इसको करने का थोड़ा सा चेंज है तरीका, जैसे हमने 21.1 में किया था या 2 में किया था, उससे थोड़ा सा चेंज है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है इसलिए हम यहाँ पर दो एक साथ लेंगे, A1 प्लस A2, ठीक है। और A1 के साथ हम लगा देंगे x और नीचे इसके साथ आ जाएगा ये वाली वैल्यूज़, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7। समझ में आया लिखने का तरीका? क्या बताया मैंने? जब एक्स स्क्वायर को मज़ीद हम चेंज नहीं कर पाते हों तो हम उसके साथ दो चीज़ें लगा देंगे, A1 और A2। A1 के साथ x लगाएंगे और A2 के साथ a लगाएंगे। फिर नंबर प्लस के साथ ये जो दूसरा आपके पास वेरिएबल दिया हुआ है इसको उतार लेंगे, यानी A3 इक्वल टू अपॉन x माइनस 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वही मेथड है कि एलसीएम ले लीजिए आप। ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड वाली ऐसी उतार ली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, एक्स का स्क्वायर प्लस 7, एक्स माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम मैंने क्या लेना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको मैंने पहले समझाई हुई है कि कैसे हमने इसका एलसीएम लिया है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ एक्स माइनस 2, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने यही किया कि हमने A1 एक्स प्लस A2 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस 2 से। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्लस का निशान ऐसे ही आ जाएगा, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7। डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से आपके पास। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो जाए। अब आपके पास बच गया ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल टू A1 एक्स प्लस A2 एक्स माइनस 2 प्लस A3 एक्स का स्क्वायर प्लस 7। अब हमने वही तरीका अपनाना है कि A1 A2 और A3 की कीमत मालूम करना है। पहले हम क्या करते थे कि किसी एक चीज़ को ज़ीरो कर देते थे तो दूसरी चीज़ की वैल्यू मालूम हो जाती थी। हम वही तरीका इस पे अपनाएंगे। यहाँ पर x माइनस 2 है, अगर मैं x प्लस एक्स की कीमत 2 लगा दूंगी तो ये चीज़ पूरी 2 में से 2 चला जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। हमें A3 की कीमत मालूम कर देंगे। तो यही तरीके से हम करेंगे कि यहाँ हमने लिखा पुट वैल्यू x
इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, 2 ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपके पास x था वहाँ वहाँ पर आपने क्या कर देना है, 2 लगा देना है। x की पावर 2 है यानी 2 की पावर 2 लगा देंगे, -2 x की जगह लिख दिया, -13 ऐसे उतार गया, इक्वल टू a1 यहाँ आ जाएगा 2 प्लस a2 ऐसे उतर गया, 2 - 2 प्लस a3 2 पर स्क्वायर डाल दो +7, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -2 -13, ये हो जाएगा 2a1 प्लस a2, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 प्लस a3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 +7, 11 में 3 को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 13 में 2 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 -15, ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, प्लस a3, 4 में 7 जमा करोगे तो हो जाएंगे 11। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 11 को माइनस करेंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, -11 = 11a3। इस 11 को इसके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा a3 = -11/11, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11। a3 की कीमत तुम्हारे पास आ गई है -1। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, हमें a3 और a2 और a1 की कीमत निकालने के लिए। उसके लिए हम जो है थोड़ा, क्योंकि हमारे पास, आप अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें हमने -2 किया था, +2 लगाए थे तो ये 0 हो गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ अगर 7 लगाते तो वो फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो 0 नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज़ करेंगे, वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। a2 और a1 की कीमत निकालने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर जो थी वो मैंने यहाँ पर उतार ली है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मैं समझा देती हूँ। x² का x² आ जाएगा -x -13 = इस x को a1 x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a1 x कितना हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर a1 x को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 a1 x आ जाएगा। अब a2 से मल्टीप्लाई करो, a2 को x से मल्टीप्लाई करोगी तो +a2 x, -2 को a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह -2 a2। इतनी बात समझ में आ गई। यानी पहले नंबर को आपने इस पूरे वर्ड से मल्टीप्लाई किया है, फिर दूसरे नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरीके से a3 के पास आ जाए, हो जाएगा a3x² + 7a3। x² की वैल्यूज़ को एक जगह कर दें, x की वैल्यूज़ को एक जगह और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक जगह। किस तरीके से, पहले मैंने ये उतारा x² -x ऐसे उतार लिया, -13 = a1 x², और कहाँ पर है x², आपके पास ये है +a3 x², ठीक है। अब x की वैल्यूज़ एक जगह लिख दो, यानी आपके पास है -2 a1 x + a2 x, और तो कहीं नहीं है, नहीं। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ एक जगह कर दो। कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी है आपके पास ये है -2 a2 + 7a3। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अब हम क्या करेंगे कि 3 चीज़ें लाइन खींच लेंगे, जहाँ पर एक तरफ x² की वैल्यू रखूँगी, एक तरफ x की, और एक तरफ x कांस्टेंट वैल्यू। x² की वैल्यूज़ आपके पास क्या है, x² की वैल्यूज़ आपने यहाँ से एक ये वाली ले ली और x² की ये दोनों वैल्यूज़ एक साथ लिख दी। इनमें से x² को कॉमन निकाल लो आप, यहाँ पर आ जाएगा x², और आपके पास अंदर बचा a1 + a3।
इतनी बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 इक्वल टू A1 प्लस A3। A3 की कीमत तुमने ऊपर निकाली हुई है, क्या है, ये है -1। ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, 1 इक्वल टू A1 प्लस -1। ठीक है, क्या क्या मैंने A1 A3 की जगह पर आपने क्या लगाया है, -1। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, -1 A3 पे लगा दिया। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इक्वल टू A1 -1। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं सेटिंग कर देती हूँ इसकी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 इक्वल टू A1 प्लस A3। A3 की कीमत तुमने ऊपर निकाली हुई है, क्या है, ये है -1। ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, 1 इक्वल टू A1 प्लस -1। ठीक है, क्या क्या मैंने A1 A3 की जगह पर आपने क्या लगाया है, -1। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, -1 A3 पे लगा दिया। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इक्वल टू A1 -1। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं सेटिंग कर देती हूँ इसकी। हमने क्या किया कि A1 प्लस A3 बचा था आपके पास। A3 की कीमत मुझे पता है -1 है, तो मैंने -1 लगा दिया यहाँ पर। -1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये जाएगा +1 इक्वल टू A1। एक में एक जमा करोगे तो 2, यानी A1 की कीमत तुम्हारे पास आ गई है 2। A3 की कीमत मैंने निकाली थी क्या, -1। अब हम x वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं, यानी -x के साथ लिखेंगे हम ये वाली वैल्यूज़ 2, यानी -2 A1 x प्लस 2 A2 x। वही x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर भी, तो हमारे पास बच जाएगा -2 A1 प्लस A2। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा -1 इक्वल टू -2 A1 प्लस A2। अब A1 की कीमत तुम्हें पता है, तो तुमने यहाँ -1 ऐसे उतार लिया। -2 A1 की कीमत आपके पास है 2 प्लस A2 ऐसे उतर गया। -1 इक्वल टू माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाता, -4 प्लस A2। 4 को इस तरफ ले आओगे तो -1 प्लस 4 इक्वल टू A2। 4 में से 1 निकालोगे तो आ जाएगा 3 इक्वल टू A2। अब आपके पास A1 की भी कीमत निकल गई है, A2 की भी कीमत निकल गई है, A3 की भी हम पहले निकाल चुके हैं, -1। इक्वेशन 1 में ये तीनों वैल्यूज़ हम जैसे तरीक़ेकार होता है उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे उतार दिया है। अब जहाँ जहाँ पर A1 A2 और A3 है, वहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस x माइनस 13 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 2। A1 की कीमत आपने क्या निकाली है, 2 निकाली है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस A2 की कीमत आपके पास आई है 3, ये रही। ठीक है, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 7 प्लस A3 की कीमत तुमने निकाली थी -1, यहाँ मैंने लिख दिया -1 x माइनस 2। इस माइनस को इसके साथ सॉल्व करवा देंगे, ये हो जाएगी माइनस की इक्वेशन, साइन आ जाएगी वहाँ पर। बाकी तमाम चीज़ें हम ऐसे ही उतार लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2। ये इसका जवाब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अगर नहीं समझ में आया तो हम जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको जो भी मुश्किलात हैं वो आपस में समझ में आ जाएंगी। 1.3 की क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिखने का तरीका मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड आपने ऐसे उतार लेना होता है।
एक्स का स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 1। क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्योंकि रिड्यूसिबल है तो इसलिए हम इसके पास दो अल्फाज A1 और A2 को एक साथ लिखेंगे। जो मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखने का तरीका आपको जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये ना फार्मूले से टूट रहा है और ना ही इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, A1 A2 को एक साथ लिख देते हैं और उसके साथ A1 के साथ x लगा देते हैं, फिर प्लस के साथ A2 3 लिख देंगे हम, और दूसरी वेरिएबल कौन सी है x प्लस 1 वो हमने इसके साथ उतार लिया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, मज़ीद क्या करते थे हम, फिर हम एलसीएम ले लेते थे। लेफ्ट हैंड साइड आपने ऐसे उतार लिया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 और एक्स प्लस 1 जो है आपका एलसीएम हो गया। इस वैल्यू से इस वैल्यू ये वैल्यू डिवाइड हो जाती है, आपके पास ये बच जाता है। इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A1x प्लस A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x प्लस 1 से। यहाँ आ जाइए, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और A3 के साथ लिख दोगे। नीचे आपकी जो भी वैल्यूज़ है वो सेम थी इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। आपके पास ऊपर बच जाएगा 6x माइनस 5 इक्वल टू A1x प्लस A2 x प्लस 1 प्लस A3 एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर अगर -1 लगा देंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, आपके पास A3 की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू x -1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 लगा दोगे, यानी 6 लगाया आपने, यहाँ पर -1 आ गया, -5 ऐसे उतर गया। A1 -1 प्लस A2 -1 प्लस 1 प्लस A3 -1 का स्क्वायर प्लस 10। -1 से 1 में से 1 को माइनस कर दोगे, 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यूज़ आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6 हो जाएगा, ये -5 इक्वल टू, ये चीज़ मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट 0 कर दे रही हूँ, प्लस A3 -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो +1 का जवाब आता है। 1 प्लस 10 ऐसे ही उतार लिया आपने, यानी इसको स्क्वायर किया आपने तो ये 1 आया, प्लस 10 ऐसे उतर गया। 10 में 1 जमा करोगे तो आ जाएगा 11, यहाँ पे 6 में 5 जमा करोगे तो 11 हो जाएगा। प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इस 11 को इसके नीचे ले आइए, -11/11 इक्वल टू A3। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। A3 की कीमत निकाली है तुमने -1। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरे, अब कोई चीज़ कोई भी वैल्यू x की लगाओगे तो वो 0 अब मज़ीद नहीं होगी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताया था मैंने कि आपस में इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे, A3 को सॉरी इस इक्वेशन को इस पूरी वैल्यू से और इस इक्वेशन को A3 से मल्टीप्लाई करके हम अब लिख देंगे, ताकि हमारे पास A2 A3 की कीमत A1 की कीमत निकल सके। तो हम वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 आपके लिए उतार दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6x माइनस 5 ऐसे उतर गया। इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, A1 ये हो जाएगा x स्क्वायर। A1x को अब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये हो जाएगा प्लस A1x। अब A2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A2x, प्लस A2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A2, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A3x स्क्वायर, प्लस 10 को A3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10A3। अब x स्क्वायर की वैल्यूज़ एक जगह कर दो, x की एक जगह और कांस्टेंट की एक जगह। 6x माइनस 5 इक्वल टू A1x की पावर 2 और ये यहाँ पर है प्लस A3 एक्स स्क्वायर।
अच्छा जी, x की वैल्यूज़ एक जगह कर दो। ये है x की वैल्यू आपके पास A1x प्लस A2x। ठीक, कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी हैं? x की ये थी और कहीं नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास A2 प्लस 10 A3। क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यूज़ नहीं है तो हमने यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो ले लिया। क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो हमने ज़ीरो लिया। एक्स स्क्वायर को एक जगह ले लिया। A1 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो। आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा A1 प्लस A3। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया A1 प्लस A3। एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल टू A1 प्लस A3। A3 की क्या कीमत है? -1 है। आपने यहाँ -1 लगा देना है। A1 -1 -1 इस तरफ आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा A1 इक्वल टू -1, सॉरी A1 इक्वल टू -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? +1, तो ये हो जाएगा 1। A1 की कीमत आ गई तुम्हारे पास 1। अब हम निकालना है हमें सिर्फ A2 की कीमत। वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब x की वैल्यू लेके चलोगे, ये वाला x आपके पास और ये वाले x और ये वाले x को लेके चलोगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख देनी है आपके पास कि 6x इक्वल टू 6x इक्वल टू A1x प्लस A2x। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपने x की ली है और यहाँ से ये वाला x लिया है। x कॉमन निकालो, यहाँ पर भी ये हो जाएगा x इक्वल टू A1 प्लस x, यहाँ पर आपने कॉमन निकाल लिया, ये हो गया A1 प्लस A2। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 की कीमत तुमने 1 निकाली, यहाँ लिख दिया 1 प्लस A2। 1 को इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू A2। 1 को इधर ले आई हूँ मैं। 6 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5 A2। अब आपके पास A1 A2 A3 की कीमत निकल गई है। A1 की कीमत निकाली थी 1, A2 की कीमत अभी मैंने निकाली है 5 और A3 की कीमत निकाली है -1। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो मैं आपको उतार देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपके लिए उतार दिया। अब जहाँ जहाँ पर A1 A2 और A3 है वहाँ उसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए आप। ये हो जाएगा 6x माइनस 5 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू A1 क्या है आपके पास? 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस A2 क्या है तुम्हारे पास? A2 है 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 प्लस A3 है -1 x प्लस 1। ठीक है, माइनस को इसके साथ सॉल्व करवा लो, ये हो जाएगा 6x माइनस 5 x का स्क्वायर प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।